यार मुझे एक बात बताओ, जो ये कुरान में लिखा है, लोग कहते हैं कि धरती चपटी है, ये कहाँ लिखा है? ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? असल में जो लोग ये कहते हैं वो एक नंबर के गधे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। उन्हें कुरान के बारे में कुछ नॉलेज तो होती नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके बकवास करने लगते हैं। दरअसल कुरान में एक आयत है, सूरह नाज़ियात में आयत नंबर 30 आयत है, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दुहाहा। इसका मतलब है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि और उसके बाद हमने ज़मीन को बिछा दिया। ये जो दहा वर्ड है, इसका अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है स्प्रेड आउट, यानी फैला दिया आप। जरूरी नहीं कि चीज़ों को समतल ही फैलाया जाता है, गोलाई में भी फैलाया जा सकता है। फिर एक दूसरी सूरत है सूरह रहमान, जिसके दूसरे रुकू में एक आयत है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि तमाम जिनों इंसानों को कहा कि अगर तुम इस ज़मीन और आसमान के हदूद से निकल सकते हो, भाग सकते हो, तो भागो, यानी भाग करके दिखाओ। तो ये जो वर्ड है अख्तार, ये कतर की जमा है। कतर का वर्ड होता है डायमीटर। भाई डायमीटर किस चीज़ का होता है? गोल चीज़ का यूज़ होता है। जी। ठीक है, तो इससे तो साफ इशारा मिल रहा है कि धरती गोल है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं, फिजूल बातें होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि कुरान में जो इशारा मिलता है वो इस बात का मिलता है कि धरती जो है वो बैज़वी शक्ल की है, यानी जैसे शतुरमुर्ग का अंडा होता है। और साइंस भी यही कहता है कि धरती पूरी गोल नहीं है। तो कुरान, पहली बात तो यह है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। लेकिन कुरान में कोई भी बात साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ नहीं होगी, साइंटिफिक थ्योरी के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि थ्योरी तो होती बदलने के लिए।